हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 28 पर विचार करेंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो योगी होता है तो परम स्थान प्राप्त करता है, जो आद्यम है, जो आदि है, सब जो है संपूर्ण सृष्टि का आदि स्थान है, यानी भगवान का परम धाम है, वो प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? तत् सर्वमिदं विदित्वा, ये सब जान करके हैं। तो क्या जान करके? कि वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव, वेदों में जो पुण्य फल बताया गया है, यज्ञों को करने से जो पुण्य फल बताया गया है, तपस्या को करने से जो पुण्य फल बताया गया है, दानों अनेक प्रकार के दान करने से जो पुण्य फल बताया गया है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, तो वो सब जो है उसको फल प्राप्त हो जाते हैं। किस में प्राप्त हो जाते हैं? योग युक्त होने से। अगर वो श्री कृष्ण से अगर वो जुड़ जाता है तो वेदों को पढ़ने का जो फल, यज्ञों को करने का फल, तपस्या करने का फल, दान करने का फल, सब उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। व्यक्ति को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाएं, तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं, जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार व्यक्ति ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता ये है कि व्यक्ति एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि व्यक्ति को भगवद गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए श्री कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु तो भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा,
क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। ये श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण श्री कृष्ण या ईश्वर तथा श्री कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वो अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। ये जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे इस श्लोक की श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वे सभी कालों में योग से युक्त हो गए। उस समय अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि श्री कृष्ण मुझे सभी कालों में योग से युक्त होने के लिए कह रहे हैं, परंतु अनेक लोग ऐसे हैं जो सभी कालों में वेदों से युक्त होते हैं। फिर अनेक लोग ऐसे हैं जो सभी कालों में यज्ञों से युक्त होते हैं। फिर अनेक लोग ऐसे हैं जो सभी कालों में तपस्या से युक्त होते हैं। फिर अनेक लोग ऐसे हैं जो सभी कालों में दान से युक्त होते हैं। तो यदि मैं सभी कालों में योग से युक्त हूँ तो मेरी क्या विशेषता होगी? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि जो फल वेदों से, यज्ञों से, तपस्या से अथवा दान से प्राप्त होता है, उस समस्त फल को योगी लांघ जाता है तथा श्री कृष्ण का परम धाम प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा है, इस श्लोक में श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के विषयों पर एक ही बात बोली है। अतः हम एक एक विषय पर श्री कृष्ण के उन्हीं शब्दों पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम हम विचार करेंगे वेदों के विषय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। वेदेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। अर्थात वेदों में जो भी पुण्य फल बतलाया गया है, उसे लांघ कर योगी नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो यद्यपि गीता 15:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को ही जाना जाता है, परंतु सामान्य लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता 5:33 में कहा गया है, वेदेषु दुर्लभम, अर्थात वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है। यदि ऐसी बात है तो अब हम विचार करेंगे कि सामान्य लोग वेदों का पाठ करके कौन सा पुण्य फल मानते हैं। गीता 2:42-43 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भौतिक कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वे इतना ही जानते हैं कि वेदों का पाठ करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर वे स्वर्ग से जिस समय पृथ्वी पर जन्म लेंगे, उस समय उन्हें उत्तम परिवार में जन्म प्राप्त होगा। उन्हें अनेक प्रकार के भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों का पाठ करने में जो भी पुण्य फल बताया गया है, उसे लांघ कर योगी श्री कृष्ण के धाम में जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों के पाठ में जो भी पुण्य फल बताया गया है, उसे योगी लांघ जाता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होता है, वह वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करता है। ये बात समझने की है कि किसी भी वृक्ष का रस उसके पत्तों में अथवा शाखाओं में
ना प्राप्त होकर उस वृक्ष के पके हुए फल में ही प्राप्त होता है। इसलिए भागवत यद्यपि वेदों से ही निकला है, परंतु भागवत में जो रस है वह रस वेदों में नहीं है। वेदों का पाठ करने से व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है, परंतु भागवत के रस का आस्वादन करके व्यक्ति श्री कृष्ण के परम धाम में चला जाता है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों का पाठ करने में जो भी फल बताया गया है उसे श्री कृष्ण का अनन्य भक्त लांघ कर श्री कृष्ण के परम धाम में चला जाता है। अब दूसरी शिक्षा, अब यज्ञों को लेकर श्री कृष्ण के शब्द हैं, यज्ञेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। अर्थात यज्ञों में जो पुण्य फल बताया गया है उसे लांघ कर योगी नित्य धाम को प्राप्त करता है। यद्यपि गीता 4:30 में श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों के द्वारा व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है तथा वो श्री कृष्ण के धाम में जाता है, परंतु सामान्य लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं कि वे यज्ञों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे तथा वहाँ पर रहकर देवताओं को प्राप्त होने वाले भोगों को भोगेंगे। ऐसे लोग श्री कृष्ण की भक्ति के बिना यज्ञों के पुण्यों के द्वारा स्वर्ग पाना चाहते हैं, परंतु इसमें अनेक प्रकार की बाधाएं हैं तथा अनेक प्रकार के बंधन हैं। जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं वे श्री कृष्ण के द्वारा जो सुख पाते हैं वो अखंड तथा अबाधित आनंद है। जब तक व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण नहीं लेता है तब तक वह पापों से मुक्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी को यज्ञों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वह पुण्य मिश्रित पाप से ही होती है। श्री कृष्ण की भक्ति से रहित लोग सोचते हैं कि वे इंद्र की राजधानी अमरावती में रहेंगे, वहाँ कामधेनु के झुंड हैं, सेवा के लिए देवता प्रस्तुत रहते हैं, क्रीड़ा के लिए चारों तरफ कल्प वृक्षों के उद्यान हैं, वहाँ गंधर्व नृत्य सुस्वर गान करते हैं, रंभा जैसी सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं, वहाँ पर विलास के लिए उर्वशी जैसी स्त्रियां हैं, वहाँ पर आंगन को चंद्रमा स्वयं आलोकित करता है, वहाँ स्वस्ति वाचन करने वाले बृहस्पति जैसे ब्राह्मण हैं, वहाँ रक्षक के रूप में लोकपाल खड़े रहते हैं, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि जब तक उनका पुण्य है तब तक ही वे इंद्र के समान सुखों का उपभोग करते हैं। फिर जब उनके पुण्य की पूंजी नष्ट होती है तब उन्हें नीचे गिरना होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञों को करने से जो भी पुण्य फल बताया गया है उसे श्री कृष्ण का अनन्य भक्त लांघ कर श्री कृष्ण के परम धाम में चला जाता है। अब तीसरी शिक्षा, अब तपस्या को लेकर इस श्लोक के शब्द हैं, तपः शुचा एव यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। अर्थात तपस्या में जो पुण्य फल बताया गया है उसे लांघ कर योगी नित्य धाम को प्राप्त करता है। यद्यपि भागवत 5:5:1 में बताया गया है कि दिव्य तपस्या के द्वारा व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, जिससे उसे श्री कृष्ण के द्वारा दिव्य तथा शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, जिससे सामान्य लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं कि तपस्या के द्वारा वे तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे, तपस्या के द्वारा वे बड़े बड़े रोगों की औषधि बना लेंगे, तपस्या के द्वारा वे आरोग्य की प्राप्ति कर लेंगे, तपस्या के द्वारा वे अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे, तपस्या के द्वारा वे अनेक प्रकार के पापों से भी छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। ऐसे लोग श्री कृष्ण की भक्ति के बिना केवल तपस्या के द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इससे उनके मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। भागवत के 9वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि सौभरी मुनि यमुना के जल के अंदर बैठकर तपस्या कर रहे थे, परंतु उनके मन में काम वासना का उदय हुआ। उस समय उन्होंने राजा मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह करने के लिए अपनी तपस्या के द्वारा अत्यंत तरुण तथा सुंदर रूप बना लिया। फिर 50 कन्याओं के साथ रहने के लिए उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा 50 महल बना लिए।
फिर प्रत्येक महल में प्रत्येक पत्नी के साथ रहने के लिए उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा अपने 50 रूप बना लिए। फिर उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी संपूर्ण तपस्या नष्ट हो गई है। इस प्रकार इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की भक्ति के बिना तपस्या के जो भी फल होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त जो हैं वे तपस्या के इन फलों को लांघ करके श्री कृष्ण के परम धाम में जाते हैं, जहाँ वे सदा श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त होते हैं। अब चौथी शिक्षा है। अब दान को लेकर श्लोक के शब्द हैं, दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। अर्थात दान में जो पुण्य फल बताया गया है उसे लांघ कर योगी नित्य धाम को प्राप्त करता है। यद्यपि श्री कृष्ण गीता 9:27-28 में कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को ही अपनी तपस्या, यज्ञ तथा दान समर्पित करता है वो शुभ तथा अशुभ बंधनों से छूटकर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। परंतु सामान्य लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वे समझते हैं कि अन्न का दान करने से घर की संपत्ति बढ़ जाती है तथा व्यक्ति का अगला जन्म सौभाग्यशाली कुल में होता है। यदि मिष्टान्न का दान किया जाए तो देवताओं से सम्मानित होकर स्वर्ग लोक में निवास प्राप्त होता है। सुवर्ण का दान करने से व्यक्ति की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्राह्मणों को घी से मिश्रित खीर का दान देने से घर में राक्षसों का आक्रमण नहीं होता है। जल से भरा हुआ पात्र दान करने से व्यक्ति कभी प्यास से नहीं मरता है। ब्राह्मणों को जूते का दान देने से व्यक्ति कठिन विपत्ति से पार हो जाता है। ऐसे लोग श्री कृष्ण की भक्ति के बिना दान के फल को भोगना चाहते हैं, परंतु उनके ऊपर अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण की भक्ति के बिना केवल दान देने से अपनी रक्षा नहीं होती है। कर्ण बहुत दानी होने के बावजूद भी पांडवों से द्वेष रखता था। इस कारण जिस समय उसका अर्जुन के साथ युद्ध हुआ उस समय वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता था, परंतु उसे ब्रह्मास्त्र याद नहीं आया। जिस समय वो धरती में धंसे हुए रथ के पहिए को ऊपर उठाना चाहता था उस समय पृथ्वी देवी ने उसके रथ के पहिए को इस प्रकार दबोचा कि वो पहिए को नहीं निकाल सका। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के दानों को करने में जो फल बताए गए हैं उन्हें श्री कृष्ण का अनन्य भक्त लांघ कर श्री कृष्ण के परम धाम में चला जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि व्यक्ति एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वेदादि शास्त्रेते याह यज्ञ तप दान ताह पुण्य फल याह जिसे प्रदिष्ट से योग ये अवलंबे पायता अविलंबे सम्यक बुझिया निज इष्ट। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, से योग ये अवलंबे पायता अविलंबे सम्यक बुझिया निज इष्ट। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है वह वेदों, यज्ञों, तपस्याओं तथा दानों के सभी पुण्यों को प्राप्त कर लेता है तथा मेरे आदि स्थान में अर्थात परम धाम में आ जाता है। अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, कि जो भी पुण्य फल बताया गया है किसमें, वेदों को पढ़ने से, यज्ञों को करने से, तपस्या को करने से और दान को करने से जो भी पुण्य फल बताया गया है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, तो जो योगी होता है वो उसको लांघ जाता है। ये सब जान करके वो लांघ जाता है और योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, तो वो आदि जो सबका आदि है वो परम स्थान, परम धाम, उसको वो प्राप्त कर लेता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम श्री कृष्ण के भजन
में लगे रहते हैं, तो यज्ञों को वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और यज्ञों को करने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या को भी करने की आवश्यकता नहीं है, वानप्रस्थी है, तपस्या और दान को भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यद फलम प्रदिष्टम, जो भी फल बताया गया है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, तो इस समय सब रहस्य जान करके वो व्यक्ति सभी पुण्य फलों का उल्लंघन कर जाता है। और योगी परम स्थानम उपैति जाद्यम, वो योगी जो है आदि परम स्थान को चला जाता है। तो इस श्लोक में भगवान प्रत्यक्ष ये बात बता रहे हैं कि कोई भी योगी भगवान के धाम में जा सकता है, उसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि वेदों का पाठ करे, क्योंकि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता ये क्या हैं, वेदों से बढ़कर हैं, तो वेदों का पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, यज्ञों से भी बढ़कर के हैं। भगवत गीता का अगर हम पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं या श्रीमद् भागवत का, तो उसमें बताया गया है कि ये दान है। तो इस प्रकार से अगर कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति लग जाए तो वो बड़ी आसानी से जितने भी विधि विधान हैं तो उनसे वो परे हो जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।